हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट। कैसे हो आप सब? आज हम लेके आए हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की 11th वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑन द टॉपिक एनवायरमेंटल हाइजीन, एंड दिस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग नर्सिंग एग्ज़ाम्स। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वेल एंड गुड, और नहीं किया है तो कर लो जल्दी जल्दी। इस नर्सिंग एप्टीट्यूड के बाकी पार्ट्स भी अपलोड कर दिए गए हैं, वो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड MCQs की अलग सीरीज़ मिल जाएगी, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, और एल्स यू कैन सर्च नर्सिंग एप्टीट्यूड MCQs बाय सरकारी हट ऑन यूट्यूब एंड यू विल गेट द सीरीज़, एंड you can expand your knowledge by practicing all the questions of those parts. So that is it. Without any further delay, let's get started. Question 1. Which of the following is the best method of refuse disposal in rural areas? निम्नलिखित में से ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा निपटान की सबसे अच्छी विधि कौन सी? ऑप्शन ए बर्निंग, बी कंपोस्टिंग, सी इंसिनरेशन, डी डंपिंग। बेस्ट मेथड ऑफ रिफ्यूज़ डिस्पोजल, इन कचरा को कैसे निपटाते हैं? बेस्ट डिस्पोजल मेथड इज़ इन फॉर रूरल एरियाज़। बर्निंग में तो अनकंट्रोल्ड फायर भी लग जाती कभी कभी, सो दैट इज़ इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है, चीज़ों के वो वेस्ट को हीट के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, बट उसमें एक इंसिनरेटर में रख के बर्न करते हैं। अनकंट्रोल्ड फायर नहीं होती, लिमिटेड होती है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2. विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाइज? घर की मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, बी मलेरिया, सी डेंगू, डी फिलेरियासिस। सो घर की मक्खियों के द्वारा जो फैलता है वो है टाइफाइड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मलेरिया, डेंगू, ये फिलेरियासिस, ये सब मच्छर से फैलते हैं। क्वेश्चन 3. व्हाट इज़ द मिनिमम क्लोरीन कंटेंट रिक्वायर्ड इन ड्रिंकिंग वाटर? ड्रिंकिंग वाटर में कितना क्लोरीन कंटेंट मिनिमम होना चाहिए? दैट इज़, ये याद रखना है आपको, ये इसका आंसर है 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3. द रिकमेंडेड मेथड फॉर एक्सक्रीटा डिस्पोजल इन अर्बन एरियाज़? रिकमेंडेड एक्सक्रीटा डिस्पोजल मतलब जहाँ पे एक्सक्रीशन करते हैं हम, वो प्रॉपर डिस्पोजल मेथड क्या है अर्बन एरियाज़ में, शहरों में? शहरों में क्या होता है, आप देख के पता लगा सकते हो ऑप्शंस में। शहरों में सैनिटरी लेट्रिन्स बना दिए जाते हैं, रास्ते में भी एंड घरों में भी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5. हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ मेनली ड्यू टू? ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। पानी की कठोरता किसकी वजह से होती है? मेनली वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, याद रखना है आपको। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6. व्हाट इज़ द सेफ लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर? कितना फ्लोराइड वाटर में रहेगा जो सेफ़ है पीने के लिए? बता सकते हो। क्लोरीन का तो था मिनिमम होना चाहिए 0.2 कितना, 0.2 mg पर लीटर था ना? लेट अस चेक इट अगेन। 0.2 मिलीग्राम mg पर लीटर, यस। एंड फॉर दिस फ्लोरीन कितना होना चाहिए? 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। एक पार्ट होना चाहिए, मिलियन पार्ट्स अगर पानी का है तो उसमें वो मिलियन का एक पार्ट उसमें क्लोरीन होना चाहिए, मिलियन पार्ट में। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1 पार्ट्स पर मिलियन। ये याद रखना, इसमें mg पर लीटर नहीं है, ये ppm है। क्वेश्चन 3. एडीज मॉस्किटो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ? एडीज मच्छर कौन सी बीमारी को फैलाता है? सो रिमेंबर इट, एडीज फैलाता है डेंगू को। एंड मलेरिया का कौन सा होता है? मलेरिया का होता है फीमेल एनोफिलीज, एंड एडीज होता है डेंगू का, ठीक है। व्हाट इज़ क्वेश्चन 8. व्हाट इज़ द आइडियल pH ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? ड्रिंकिंग वाटर की आइडियल pH कितनी होती है? ऑप्शन ए 5.5, बी 6.0, सी 7.0, डी 8.5। सो आइडियल ड्रिंकिंग वाटर न्यूट्रल होना चाहिए, ना तो एसिडिक ना ही बेसिक। सो न्यूट्रल वैल्यू क्या होती है? 7 से कम हुआ तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा 7 to 14 हुआ तो बेसिक हो जाएगा। सो 7 शुड बी द आइडियल pH फॉर ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज? इनमें से कौन सी है जो रोग वाहक के द्वारा फैलता है, वेक्टर के द्वारा? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, बी हेपेटाइटिस ए, सी मलेरिया, डी डायरिया। देखो मलेरिया का हमें सबको पता है मच्छर के द्वारा फैलता है, तो मच्छर इसका वाहक हो गया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, मलेरिया। क्वेश्चन 10. विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग वाटर एट हाउस होल्ड लेवल? हम घर पे कैसे वाटर को फुली प्योरीफाई कर सकते हैं बिना किसी यंत्र के घर पे? ऑप्शन ए क्लोरीनेशन, बी
कोआगुलेशन, सी सेडिमेंटेशन, डी बॉइलिंग। सो देखो सेडिमेंटेशन, कोआगुलेशन, क्लोरीनेशन से पूरी तरह पानी प्योरीफाई नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लियर नहीं होंगे इनमें। सो बॉइलिंग से होगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। उबालना सुना ही होगा आप, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, कुछ लोग तो बॉयल करके उसको ठंडा करके पीते हैं, उनके तो रूल होता है ये घर पे। क्वेश्चन 11, विच वन इज़ नॉट अ मेथड ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन। ऑप्शन ए बॉइलिंग, बी क्लोरीनेशन, सी सेडिमेंटेशन, डी इंसिनरेशन। सो देखो बॉइलिंग करने से क्लोरीनेशन, सेडिमेंटेशन, इनसे वाटर क्लीन होता है। ओके, सेडिमेंटेशन में नीचे सेडिमेंट्स बैठ जाएंगे, क्लोरीनेशन में हम क्लोरीन डाल देंगे वाटर में, जो कि मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 0.2 mg पर लीटर। सो इससे क्या है, इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ख़त्म हो जाएंगे। सो इंसिनरेशन में बर्न होता है, चीज़ों को हम बर्न करते हैं, लिमिटेड बर्निंग होती है। सो ऑप्शन, ये कोई वाटर प्योरीफिकेशन का मेथड नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनमें से क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता क्या है? जो मिट्टी में मिक्स हो जाता है कुछ टाइम बाद। प्लास्टिक कभी नहीं होता, प्लास्टिक को गलने में हज़ारों साल लग जाती है, तो सुना ही होगा आपने। सो ऑप्शंस आर ए प्लास्टिक, बी वेजिटेबल पील्स, सी ग्लास, डी मेटल। सो ये देखते आपको पता लग रहा होगा, वेजिटेबल पील्स होती है, ये हम मिट्टी में ऐसे फेंक देते हैं खाद की तरह, भी वो मिट्टी में फिर मिक्स हो जाती है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में जो शहरों में वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए ट्रीज, ट्री से वायु प्रदूषित होती है, ट्री, रेन, रिवर्स। सो ये तो आपको ऑप्शन देख के पता चल रहा होगा, इंडस्ट्री हो गई आंसर। फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़, इनसे ही धुआं निकलती है और हवा प्रदूषित होती है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14, द मेन वेक्टर फॉर मलेरिया इज़। मलेरिया की मेन वेक्टर कौन है? ये देखो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ऑप्शन ए एडीज मॉस्किटो, बी एनोफिलिस मॉस्किटो, सी क्यूलेक्स मॉस्किटो, डी सैंड फ्लाई। सो इसका आंसर है बी एनोफिलिस मॉस्किटो। क्वेश्चन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, द टर्म सैनिटेशन रिफर्स टू। सैनिटेशन का मतलब क्या है? ऑप्शन ए वाटर सप्लाई ओनली, बी पर्सनल हाइजीन ओनली, सी डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, डी एयर पोल्यूशन। सो सैनिटेशन का मतलब क्या है? सैनिटेशन मीन्स समथिंग इज़ रिलेटेड टू वेस्ट एंड एक्सक्रीटा है। सो sanitation is about disposal of waste and excreta. So option C is the correct answer. Question 16, which of the following is not a waterborne disease. इनमें से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए कोलेरा, बी हेपेटाइटिस ए, सी टाइफाइड, डी ट्यूबरकुलोसिस। सो कौन सी बीमारी है जो जल से नहीं फैलती है? कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस ए। ये सब कोलेरा, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड पानी से, कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। सो टीबी नहीं, टीबी फूड प्रोडक्ट से फैलता है मेनली, फूड प्रोडक्ट नहीं सॉरी, आपके बॉडी फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड को स्मेल करने से इनसे फैलता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, टीबी। क्वेश्चन 17, विच ऑफ दिस इज़ यूज टू। क्वेश्चन 17, विच ऑफ दिस इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वेल्स। कुओं को डिसइंफेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें यूज़ होती है? ऑप्शन ए एलम, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी सॉल्ट, डी लाइम। सो कुओं में क्या डालते हैं हम डिसइंफेक्ट करने के लिए? पुराने ज़माने में होता था, आजकल तो कोई कुआं यूज़ ही नहीं करता। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ब्लीचिंग पाउडर डालते थे कुओं में। क्वेश्चन 18, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन इज़। वाटर पोल्यूशन किससे इंडिकेट होता है? ऑप्शन ए कलर, ऑर्डर, सी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, डी टेम्परेचर। सो ये आपको याद रखना है, वाटर पोल्यूशन कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इंडिकेट करता है। किसी भी वाटर में अगर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर बहुत पोल्यूटेड है। ये क्या करते हैं? ये वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको डिकम्पोज करते हैं वाटर में एंड एसिड और गैस प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। क्वेश्चन 19, सेप्टिक टैंक इज़ यूज्ड फॉर। एक सेप्टिक टैंक किस लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए स्टोरिंग रेन वाटर, बी ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, सी डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, डी फिल्टरिंग ड्रिंकिंग वाटर। सो सेप्टिक टैंक का उपयोग क्या होता है? रिमेंबर इट, सेप्टिक टैंक इज़ यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग इज़। मॉस्किटो ब्रीडिंग को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एक्चुअली मॉस्किटो कैसे पैदा होते हैं? मॉस्किटो कहीं पे वाटर या फिर गंदगी, वाटर कलेक्ट हो जाता है, रेन वाटर, या फिर कहीं से वाटर एक जगह जमा रहता है,
तो उसमें गंदगी होती है, उसमें आप देखते हो मच्छर फ्लाइज उड़ती रहती है, तो वो क्या करता है, वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है फ्लाइज का एंड मॉस्किटोज़ का। वहाँ पे नए नए मच्छर अंडे देते हैं और नए नए मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो वो मच्छर को फैलाता है। सो मच्छर को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, पहले वो वाटर जो स्टेगनेंट है, रुका हुआ है, उसको अवॉइड करो, उसकी साफ़ सफाई करो। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हाउ वाज टुडेज सेशन? आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए? मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड की और भी वीडियोस से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जो कि आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में, और यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब, नर्सिंग एप्टीट्यूड MCQs बाय सरकारी हट, एंड आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो दैट वाज इट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो। एंड कुछ आपको गलती नज़र आई हो, कुछ आपको सजेशंस चाहिए, तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी दैट्स इट। पढ़ते रहो, स्टे हाइड्रेटेड। बाय बाय, टेक केयर।